तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। मैं हूं जितेंद्र। तो अब मैंने आपको जो एडमिशन का प्रोसेस चालू किया दोस्त, एडमिशन में हम लोग ने आपको वैल्यूएशन गुडविल सिखा दिया, कैसे आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। अब जो बताने जा रहे हैं दोस्त, उसके अंदर आपको बताएंगे कि गुडविल की एंट्री कैसी होगी। अगर पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल की एंट्री कैसी होगी और कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा दें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं और फिर गुडविल की एंट्री सीख लेते हैं आज। तो ये लेक्चर में इतना सीखना है। चलिए देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ अकाउंट टू बी ओपन वाइल एडमिशन। ठीक है, नंबर ऑफ अकाउंट्स टू बी ओपन, ठीक है, फॉर एडमिशन। एडमिशन अगर हुआ, एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो आपको क्या करना है, कौन कौन से अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, तो पहला अकाउंट कौन सा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो अकाउंट आपको दोनों सेम है, चाहे रिवैल्यूएशन बोलो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकेंड अकाउंट का जो सेकंड नाम है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनता है। थर्ड जो रहेगा आपके पास में, जो थर्ड चीज है दोस्त, इसमें आपको बनेगा बैलेंस शीट, सॉरी कैश और बैंक बनाने हैं आपको। जो कैश बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट ये आपको बनाने हैं, राइट। फोर्थ जो हमारा बनाना पड़ेगा, देखो इसमें आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कभी का आफ्टर एडमिशन, जैसे एडमिशन हो जाएगा उसका बैलेंस शीट क्या होगा वो दिखाना है। एंड अगर कभी कोई पूछता है तो आपको गुडविल भी बनाने के लिए बोला जा सकता है, गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल अकाउंट। मोस्टली अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगेगा कि आप बना सकते हो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट प्रॉब्लम नो यू नीड टू प्रिपेयर द गुडविल अकाउंट, राइट। तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं। अब इसमें दिखाते क्या क्या है वो चीजों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बताऊंगा भी ऐसे और आपको लिख के भी दूंगा कि इसमें क्या दिखाते हैं, कब दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, सिंपल सा बात है, क्या हो रहा है, एडजस्ट करना है। यानी जब भी कोई चीज एडजस्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब एडजस्टमेंट कहाँ होता है, असेट में और लायबिलिटी में होता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट किससे होगा, असेट एंड लायबिलिटी से होगा। असेट्स और किससे होगा, लायबिलिटीज में। ये दो जगह आपको क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है, राइट। अब क्या एडजस्ट होगा वो देखने वाली बात है। चलिए, तो पहले हम लोग एसेट साइड को लेते हैं, फिर लायबिलिटी साइड को, और दोनों तीन तीन वे से आपको बता दूं क्या चीज करते हैं। मान लीजिए अगर मेरा एसेट साइड से है, ठीक है, अगर हम एसेट से हैं तो यहाँ पे दो बातें होंगी। अगर मैं एसेट में आया तो दो बातें होंगी। ठीक है, थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर दो ताकि मुझे लायबिलिटी भी ड्रॉ करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे दो बातें होंगी। ठीक है, कितनी चीजें होंगी, दो बातें होंगी। या तो एसेट एप्रिशिएट होगा, क्या होगा, एप्रिशिएट होगा, या तो क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा, डेप्रिशिएट। ठीक है, एप्रिशिएशन होना मतलब क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू का बढ़ना। डेप्रिशिएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू कम होना। जब एप्रिशिएशन होगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा। और जब डेप्रिशिएशन होगा क्या होगा, ये लॉस होगा। ठीक है, एप्रिशिएशन में क्या करेंगे, एप्रिशिएशन अमाउंट क्या है, एडेड। एप्रिशिएशन अमाउंट विल बी एडेड। एप्रिशिएशन अमाउंट will be added with asset। जो भी एप्रिशिएशन अमाउंट है एसेट से ऐड होगा। और जो डेप्रिशिएशन लॉस क्या होगा, डेप्रिशिएशन अमाउंट क्या होगा, डेप्रिशिएशन अमाउंट will be deducted या डिडक्टेड यानी सब्सट्रैक्टेड यानी माइनस कर देंगे। जब एप्रिशिएशन होगा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, यानी वो एप्रिशिएटेड अमाउंट को एसेट में ऐड करना है। डेप्रिशिएशन क्या होगा, लॉस। लॉस हो तो क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको डिडक्ट कर देना पड़ेगा, राइट। ये दो चीज समझ में आ गई। अब क्या होगा, जब असल में एप्रिसिएशन होगा, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट। कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। कहां जाएगा ये, रीवैल्यूएशन अकाउंट
क्रेडिट साइड। और ये कहा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। समझ गया आपको? अगर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, अगर लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। इतना क्लियर हो गया? तो ये वर्ड अगर याद हो गया दोस्त तो इससे आपको सारी जर्नल एंट्री भी समझ में आ जाएगी कि अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है तो क्या होगा, एंट्री जर्नल एंट्री क्या होगा। क्योंकि जब जर्नल एंट्री करना था हम आपको डायरेक्ट सिखाएंगे हाउ टू डू द डायरेक्टली जर्नल एंट्री विदाउट मेकिंग एनी अकाउंट प्रिपरेशन। बिना अकाउंट बनाए आपको जर्नल एंट्री कैसे मारना है वो सब सिखाएंगे। ठीक है, देखिए फिर बता दो, अगर एसेट का अप्रिशिएशन हुआ क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ क्या होगा, अप्रिशिएटेड अमाउंट को एसेट में ऐड करना है, और एसेट में ऐड करके दूसरा इफेक्ट कहा जाए उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट। यानी मतलब ये निकला कि जब भी प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, लॉस हो तो रीवैल्यूएशन में डेबिट, एंड वाइस वर्सा बोल सकते हो आप। ठीक है, सेम कंडीशन आपको लायबिलिटीज में लागू होती है। अब लायबिलिटीज में भी क्या होगा, दो चीज होती है। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग दूसरा चीज देखते हैं। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से लिख गया रहेगा। अगर होगा तो आप वीडियो पॉज करके आप बाद में क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर यूज हो जाए वो। ठीक है, नेक्स्ट। तो ऐसे धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो ताकि आपको अच्छे से समझे। देखिए अब क्या होगा हमारे पास में, नेक्स्ट वर्ड। अगर मान लीजिए मेरी लायबिलिटीज है, ठीक है, अगर लायबिलिटीज है, क्या है मेरा, अगर मेरे पास लायबिलिटीज है तो लायबिलिटी में क्या होगा, अब हम यहां पे देखते हैं। देखो यहां पे भी क्या होता है, हमारा एप्रिसिएशन होता है, एप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन। खाली हम ऐसे बता रहे हैं आपको डेप्रिसिएशन वर्ड बोलते हैं, बट कभी लायबिलिटी डेप्रिसिएट नहीं होती है। जैसे एक आपको सिंपल एग्जांपल मुझे बता रहे हैं। ठीक है, हम क्या करें इसको, मान लो अभी क्या होगा हमारा डेप्रिसिएशन, यानी कमी होगी। ठीक है, यानी या तो वैल्यू बढ़ेगी या तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर वैल्यू बढ़ती है तो यहां पे क्या होगा, मुझे लॉस होगा, और अगर वैल्यू घटती है तो क्या होगा, मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एसेट में इसका उल्टा होता है, एप्रिशिएट होता क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और घटेगी तो क्या होगा, लॉस होगा। लायबिलिटी में क्या होगा, वैल्यू घट गई तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज क्या मेरा कर्जा है। दैट मीन्स द थिंग्स विच आर गोइंग टू पे इन द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड माय लायबिलिटी। So when the liabilities increases, that means what? I will get the loss. ठीक है, when liability decreases, I will get the profit. ठीक है, हमें जहां ज्यादा पे करना था, कम पे करना पड़ा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब ऐसे अगर प्रॉफिट हो कहा जाएगा, ये फिर से वही रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और ये लॉस हो कहा जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। क्लियर हो गया चीज? यानी अगर लायबिलिटी की वैल्यू अप्रिशिएट हो तो लॉस होगा, लॉस हो तो रिवैल्यूएशन डेबिट, अगर लायबिलिटी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने कम हुई तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। जितना वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको ही यहाँ पे ट्रांसफर करना होता है। आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर हो गया, और यही चीज खाली यहाँ पे आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बाकी यहाँ पे कुछ भी आता नहीं है। ठीक है, एसेट्स का इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा, जितना अमाउंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या लायबिलिटी जो भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगी, उसका ही वैल्यू खाली यहाँ पे आएगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, फिर आता है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज आएगा, देखो यहाँ पे भी क्या होगा। ठीक है, इसको आपने लिख लिया। चलिए अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या देखते हैं। इनको बता भी रहा हूं दोस्त, और आपको एक होगा तो मैं पूरा लिख के भी दे दूंगा कि क्या चीज होता है, कैसे होता है, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होता चले। एंड प्लीज नोट डाउन करना चाहिए, नोटबुक रखिए ताकि आपको समझ में आता रहे। देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, हमारे पास में दो साइड होती है, एक क्या होता है हमारा डेबिट होता है, क्या होता है हमारा क्रेडिट होता है, बराबर है। क्रेडिट में जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक तो पहला ओपनिंग बैलेंस होता है, कैपिटल बाय बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, मान लो कोई रिजर्व आया तो रिजर्व एंड सरप्लस अगर कुछ रहा तो, ठीक है। अगर कोई लायबिलिटी टेकन ओवर है, क्या होगा, लायबिलिटी टेकन ओवर, लायबिलिटीज टेकन ओवर, टेकन बाय पार्टनर। अगर कोई लायबिलिटी को पार्टनर ने लिया, बोल दे भाई मैं पे करूंगा, तो यहाँ पे आएगा, या कोई प्रॉफिट रहेगा तो यहाँ पे आएगा, या फिर उनका क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर है, जो कैपिटल उनका बैलेंस है वो आएगा, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और क्या आ सकता है, यहाँ पे गुडविल आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है दोस्त, गुडविल आ सकता है। ठीक है, नया पार्टनर कैपिटल आया वो यहीं पे आएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल।
न्यू पार्टनर्स कैपिटल भी यहीं पे आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या होगी क्रेडिट के आइटम। डेबिट में क्या आएगा आपको, डेबिट में क्या आएगा, देखो जब लायबिलिटी यहाँ पे ऐड किया तो लायबिलिटी लिया तो क्रेडिट हुआ, तो यानी एसेट अगर टेकन ओवर किया, एसेट्स टेकन, तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ आएगा, यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ तो रिटर्न ऑफ, अगर गुडविल को राइट ऑफ कराएगा तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, या एनी लॉस, ठीक है, दैट इज द प्रीवियस लॉस। यानी अगर आपको पिछले बैलेंस शीट में एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस करके लिखा हो या एडवर्टाइजमेंट लिखा हो, वो सारी चीज यहां पे आती है, बिकॉज दे आर द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। कहां रहना चाहिए, पिछले साल के बैलेंस शीट में एसेट साइड होगा तो यहां पे आएगा, और पिछले साल के बैलेंस शीट के अगर लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस है तो यहां पे आएगा। आएगा, समझिए, समझ गया। अगर पिछले साल के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में होगा प्रॉफिट एंड लॉस तो ऐड हो जाएगा, कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। अगर पिछले साल के बैलेंस शीट में क्या रहेगा आपका, जो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा एसेट में, वो यहां पे आ जाएगा। तो इतनी चीज यहां पे आती है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसी कैश और बैंक के बारे में बोलूं, कैश और बैंक में भी देख लीजिए, सेम चीज यहाँ पे होता है, डेबिट होगा और यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होता है। ठीक है, डेबिट में क्या आएगा, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, इसका बैलेंस बीडी आएगा, क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। दूसरी चीज क्या आएगी यहाँ पे, न्यू पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल आएगा। तीसरा क्या, गुडविल लेके जाएगा, न्यू पार्टनर हुआ आएगा, गुडविल आएगा। ठीक है, ये तीन चीजें काफी ज्यादा आती हैं कहां पे, डेबिट में। अब क्रेडिट में क्या आएगा आपको, अगर कैश पेड हुआ तो पेड टू एनी लायबिलिटी, अगर कोई कैश पेड हुआ लायबिलिटीज में तो आएगा। उसके अलावा और क्या आ सकता है, गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ तो आएगा, यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ तो आएगा, अगर गुडविल राइट ऑफ हो तो आएगा। उसका क्या आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, जो बच गया क्या होगा, बैलेंस कैरिड डाउन। और क्या आ सकता है पे, अगर मान लीजिए पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट हुआ, इफ कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड विथ कैश, तो अगर कैश के साथ एडजस्टमेंट हुआ तो भी यहां पे आएगा। तो इतनी सारी चीजें यहां पे आपको आती हैं। बैलेंस शीट एज यूजुअल आपको पता है कि एसेट और लायबिलिटी जाती है। आई थिंक इतना सारा चीज आपको क्लियर हो गया कि कहां पे कौन सी चीज दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको नोट डाउन करके रखनी होती है। आई बात समझ में, बाकी गुडविल अकाउंट में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि कौन सा चीज कहां पे दिखाएंगे, राइट। चलिए अब अगली चीज उठाते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट चीज जो भी होगा दोस्त, वीडियो पॉज करके आप लिखते चलिएगा ताकि आपको आगे के लिए इजी पड़ जाए। अब हम आपको दिखाने वाले दोस्त की गुडविल जो ले आता है नया पार्टनर, या जो गुडविल रहता है बैलेंस शीट में, उसको कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गुडविल कैसे करते हैं, राइट। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल देखना है, क्या देखना भी अपने को, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। चलिए, तो इसके 5 चीजें दोस्त जिसको आपको पांचों को सीखना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल लिखते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, राइट। गुडविल का एडजस्टमेंट पहला, इफ गुडविल ब्रॉट बाई ब्रॉट बाई न्यू पार्टनर given to old partners privately। अगर उसने गुडविल लाया और उसने क्या कर दिया, ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली दे दिया, दैट मीन्स क्या, वो क्या बोल रहा है भाई, नो नीड टू शो इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर ऐसा हुआ कि बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो करना है, इसका मतलब क्या, इसकी नो एंट्री होगी, नो एंट्री। यानी अगर न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा, प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इसको ओल्ड पार्टनर को, इसकी बुक में कोई एंट्री होने वाली नहीं है, इसका कोई एडजस्टमेंट होने वाला नहीं है।
अब मेरा सेकेंड वर्ड है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड सेकेंड एडजस्ट। ऐसे टोटल तो आपके पास दोस्त कितने हैं, 5 एडजस्टमेंट है, ठीक है। अगर आपका पार्टनर समझो गुडविल लेके आता है, क्या करता है, अगर पार्टनर आपका क्या करता है, गुडविल लेके आता है, वो भी कैश में, और उसको अंदर रिटेन्ड इन द बिजनेस, क्या होता है उसको, रिटेन्ड इन द बिजनेस, ठीक है। तो सिंपल एंट्री याद रखने का कि गुडविल लेके तो आया उसने, बराबर है, और क्या होगा उसको, रिटेन इन द बिजनेस। क्या करेंगे इसको, देखो एंट्री का पहले लेके आया, कैश लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या सॉरी पहले एंट्री का नाम लिख देता हूं, उसके आपको अच्छे से समझेगा वो। देखो, इफ गुडविल ब्रॉट by new partner and it is retained in business, retained in business। अगर वो नया पार्टनर गुडविल लेके आया और बोलता है रिटेन्ड इन बिजनेस, ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहां पे आपको, सबसे पहली एंट्री इसकी 2 पार्ट होती। पहले उसने क्या किया, गुडविल लेके आया, बराबर है, उसके बाद क्या होता है, बिजनेस में रिटेन्ड होना चाहिए, यानी बिजनेस में वो दिखना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले गुडविल लेके आया, क्या आएगा, कैश में लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक बोलो उसको, ठीक है, टू गुडविल हो जाएगा। ये क्या होगा, उसने गुडविल लेके आया, गुडविल अकाउंट हो गया, राइट। अब इसका बी पार्ट का एंट्री बनता है, तो क्या बनता है वो, ये गुडविल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, किसको, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो अब क्या हो जाएगा एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये देना आपको किसमें, सेक्रीफाइस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। अगर सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है तो दोस्त आपको किसमें देना है, ओल्ड रेशियो में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मोस्टली ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ा तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा निकालने के लिए, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो के आपको वीडियो मैंने दिया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो, और सम आएगा तो आपको उसमें सिखा दूंगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब अगर हम कहें यार ये 2 एंट्री बाय ऐड करने से अच्छा कोई एक एंट्री हो, तो देखिए यहाँ पे गुडविल क्या होगा, क्रेडिट हो गया, यहाँ पे क्या होगा, डेबिट हो गया। अगर मैं कहूं ये क्रेडिट और ये डेबिट क्रॉस हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे, देखिए कैश और क्या बन गया, कैपिटल। तो हम सिंपली भी कह सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी अगर हम चाहते तो सिंगल एंट्री मार सकते, तो हम चाहते तो डबल एंट्री भी इसके लिए मार सकते हैं। आई बात समझ में, तो ये रहा आपको 2 एडजस्टमेंट। चलिए तीसरा देखते हैं, देख लीजिए ये गुडविल क्या डेबिट है, क्रेडिट है, ये डेबिट है, डेबिट क्रेडिट क्या क्रॉस हो जाएगा, बचेगा कैश टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, तो जो गुडविल उन्होंने रिटेन इन बिजनेस कहा है, राइट। चलिए इसको रफ कर दें। अब तीसरा एडजस्टमेंट, ऐसे टोटल दोस्त 5 एडजस्टमेंट है जिसे आपको देखना है, और 5 के ऊपर ही आपको सम सीखने के लिए मिलेगा, राइट। आई थिंक आप भी काफी इंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है सीखने में। बहुत सिंपल होता है दोस्त, कोई भी चीज अगर हम सीखना चाहें तो बहुत सिंपल होता है, अब नहीं सीखना चाहें तो बहुत टफ लगता है। बट अकाउंट्स इज वेरी इजी सर, क्योंकि इसके अंदर ही क्या है, इंटरेस्ट है, अकाउंट में इंटरेस्ट है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या हो सकता है दोस्त, तीसरा क्या होगा, अगर गुडविल आपका नया पार्टनर लेके आता है, ठीक है, व्हेन गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स इन कैश and it is withdrawn by old partner, ठीक है। देखो थर्ड क्या है, गुडविल brought by new partner and withdrawn by ओल्ड पार्टनर, ठीक है। अब चाहे फुली विड्रॉन कर ले, चाहे वो पार्शियली विड्रॉन करे, बट देखो पहले क्या होगा, गुडविल लेके आया, उसके बाद उसने क्या किया है, विड्रॉल किया, 2 वर्ड हो गए। यहां भी क्या होगा आपके पास में 2 एंट्री बन जाएगी। पहले वो लेके आया तो सही, ठीक है, तो जब लेके आया तो देखो मैंने सिंगल एंट्री मार दी, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया मैंने, कैपिटल अकाउंट। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं इसमें,
कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक कौन से रेशियो में चला जाएगा? ये तो सैक्रिफाई रेशियो में जाएगा ही जाएगा। किसमें जाएगा? ये सैक्रिफाई रेशियो में जाएगा ये, राइट। अब अगर हम इसको कहें दूसरा, अब ये तो क्या होगा? गुडविल लेके आया, बराबर है। अब अगर ये क्या है? विड्रॉन हो गया। क्या होगा? अभी ये विड्रॉन हो गया। अगर ये गुडविल को क्या करता है? विड्रॉन करता है, तो इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। क्यों? जब लेके आया तो इतना मिला, और उसको लेके आया क्या होगा? उसका उल्टा एंट्री हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ये डेबिट है, क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा, और डेबिट है तो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या एंट्री बन जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? कैश बैंक अकाउंट। अगर पूरा विड्रॉ किया तो पूरा का पूरा अमाउंट जो यहाँ पे शो रहेगा वो यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर हाफ विड्रॉ किया, सपोज करो अगर उसने इसको 20,000 मिला था, ठीक है, 20,000, अगर पार्टनर लोगों को 20,000 था, राइट। अगर वो बोलता हाफ विड्रॉन किया तो यानी इसका हाफ कितना होगा? 10,000, और 10,000 ही दिखना चाहिए। ऐसे दो पार्टनर, दोनों का हाफ दिखेगा, 10,000 इसका, 10,000 इसका, बराबर है। यानी अगर दोनों को मिला 20,000, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 20,000 यहाँ रहेगा तो 10 विड्रॉ हुआ तो हाफ हो गया। यानी जितना उनको क्रेडिट हुआ रहेगा उतना उसका हाफ डेबिट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है वो। क्लियर है दोस्त? ये काफी मजा आ रहा है आप लोगों को सीखने में। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। बहुत इजी चीज है। तो समझ में आ गया इतना 3 एडजस्टमेंट। चलिए अब चौथा देखते हैं, ठीक है दोस्त। चौथा देखते हैं, चौथा एडजस्टमेंट कैसे होता है। जब भी सम करोगे दोस्त बहुत क्लियरिटी हो जाएगी, बहुत इजी लगेगा, आपको भी लगेगा नहीं यार कुछ भी एडमिशन चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, खाली मोस्ट ऑफ द थिंग्स कॉपी करना होता है, एंड वी आर एबल टू इजीली डन इट, राइट। हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो दिखाता है मेरे पास में है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा एडजस्टमेंट क्या बोल रहा हूं। व्हेन गुडविल जैसे पार्टनर तुम्हारा क्या था? गुडविल लेके आता, बराबर है। क्या कर रहा है पार्टनर? गुडविल लेके आ रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रेज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। कैश में लेके तो आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? इट इज रेज इन द बुक्स ऑफ फर्म। चलो, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रॉट द गुडविल, राइट। व्हेन न्यू पार्टनर्स brought the goodwill and it is raised in the business, बोल रहे कि अगर वो गुडविल लाया, बोले भाई बिजनेस में मेरे को दिखना चाहिए। अगर वो मुझे बिजनेस में दिखना चाहिए तो सिंपल एंट्री क्या होगी? देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना ही करना है। और इसका मतलब क्या है? ओल्ड पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट और गुडविल में डेबिट। इट मीन्स व्हाट? देयरफॉर द गुडविल will appear in the balance sheet, तो वहां पे आपको गुडविल बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। ये वर्ड आपको नोट डाउन करके रखना होता है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास में है, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं? अगर गुडविल क्या है? रेज्ड एंड रिटन ऑफ हुआ। रेज्ड एंड रिटन ऑफ की एंट्री मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी। देखिए पहले वो विड्रॉल की थी, अब रेज्ड एंड रिटन ऑफ। सपोज क्या लिखा? गुडविल रेज्ड एंड रिटेन ऑफ। क्या है वो? रिटेन ऑफ। बोलो अगर गुडविल रेज्ड एंड रिटेन ऑफ, पहले तो रेज करो, बाद में उसको राइट ऑफ कर दो। तो जब गुडविल क्या होगा? रेज होगा तो क्या होगा? रेज होने की यही एंट्री है। पहली एंट्री क्या आ जाएगी इसकी? रेज हुआ है। क्या हो गया ये? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमको ओल्ड रेशियो में देना, किसमें? ओल्ड रेशियो में ही देना है मुझे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? रेज्ड हो गया। क्या हो गया? ये हमारा
रेज्ड हो गया, ये मैंने गुडविल को क्या कर दिया, रेज कर दिया। अब अगर मुझे बोला रिटेन ऑफ करना है, क्या करना मुझे, रिटेन ऑफ। तो जब रिटेन ऑफ होगा तो ये जो गुडविल है सारे पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। यहां क्या लिखेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। अगर आपने गुडविल अकाउंट नहीं बनाया, कैश में ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे गुडविल जाए क्या होगा, कैश हो जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं होता है। आई बात समझ में? तो अगर राइट ऑफ हुआ तो क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होगा। अब यहां पे कहा जाएगा, ये न्यू रेशियो, यहाँ किसमें जाएगा, न्यू रेशियो, क्योंकि यहां पे जो नया पार्टनर है उसको भी लॉस होगा। राइट ऑफ हुआ गुडविल, मतलब आपका गुडविल डिक्रीज हुआ, तो जब अगर नया पार्टनर आपके बिजनेस में एडमिट हुआ, इसका मतलब उसको भी गुडविल में लॉस होगा, उसका भी गुडविल क्या होगा, लॉस होगा। ये 100% श्योर रहता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में गुडविल आपको बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट, तो आई थिंक ये पांचों एडजस्टमेंट क्लियर हो गए। अब देखते हैं एक और चीज बाकी है गुडविल बारे में, तो वो चीज देखते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या चीज करना और क्या चीज नहीं करना दोस्त। चलो, तो अभी आखिरी चीज देखते हैं इसके अंदर जो आता है हमारे पास में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और है तो गुडविल से रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी वो बैलेंस शीट में दे देते हैं, ठीक है। चलो, अब वो गुडविल का देख लेते हैं दोस्त, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले लेजर सीखेंगे, उसके बाद आपको जर्नल एंट्री सिखाएंगे। देखिए, इफ गुडविल अपीयर, इफ गुडविल appear in balance sheet, अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है, ठीक है, कौन सा, ओल्ड बैलेंस शीट में अगर गुडविल आपको अपीयर है, ठीक है, और नया पार्टनर भी गुडविल लेके आ रहा है, तो जो ये ओल्ड बैलेंस शीट में अगर गुडविल अपीयर है, ठीक है, ये जो ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर गुडविल है, इसको क्या करेंगे हम लोग, पार्टनर्स क्या वहां पे क्या करेंगे, एसेट में ना दिखा करके इसको कहां शो करना है, कहां शो करेंगे इसको, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देंगे। कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और जो गुडविल नया पार्टनर लाएगा उसको जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर हो ये चीज? समझ में आ गया चीज? तो इतना ही चीज नहीं, गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, अगर नया बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है तो उसको क्या करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना ओल्ड रेशियो में, और जो नया गुडविल लेके आएगा उसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, और क्या करेंगे उसको कैश में डेबिट, जैसा आपने इसके पहले एंट्री सीखा है। तो आई होप सो दैट आपको बहुत सारी एंट्रीज की समझ में आ गई होगी गुडविल की। नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज वॉच कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा, जैसे अगला लेक्चर अपलोड करेंगे वहां पे आपको दिखाएंगे कि कैसे सम को सॉल्व करते हैं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दैट लेजर द जर्नल एंट्री, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।